Hello everyone, welcome back to Future Series Online Institute and today we'll be studying about deserts. So आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि deserts क्या होते हैं, deserts basically कितने प्रकार के होते हैं and the lifestyle in desert. सो आज हम इस वीडियो को दो भाग में बांटने वाले हैं। पहले भाग में हम डिस्कस करेंगे डेजर्ट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डेजर्ट्स के टाइप्स के बारे में एंड बेसिकली डेजर्ट्स क्या होते हैं उस बारे में। सेकेंड पार्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लाइफ इन डेजर्ट कि वहाँ पे किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं एंड सो ऑन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ डेजर्ट। अब यहाँ पे 3 डेफिनेशंस मैंने डेजर्ट्स की दे रखी है। पहली क्या है, अ लैंड वेयर इवेपोरेशन एक्सीड्स रेनफॉल। इसका मतलब समझिए, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे इवेपोरेशन का रेट रेनफॉल से हाई होता है। अगर इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसा होगा कि इमेजिन करिए 10 लीटर पानी हमें बारिश से मिलता है, रेन से मिलता है, और 15 लीटर पानी इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन का रेट हाई है रेनफॉल से, यानी कि पानी के आने का रेट कम है पानी के जाने के रेट से, तो पहली चीज तो वही है कि यहाँ पर इवेपोरेशन ज्यादा है रेनफॉल से। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड यहाँ पे क्या है उसको देख लेते हैं हम। ड्राइनेस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो रेनफॉल एंड हाई वाटर लॉस फ्रॉम इवेपोरेशन, सरफेस रन ऑफ एंड सीपेज डीप इनटू द सॉइल। ठीक है। सेकेंड चीज यहाँ पे ड्राइनेस बहुत होती है, बहुत ज्यादा ड्राई होती है। किन कारणों की वजह से? पहला कारण तो सिंपल है कि भैया यहाँ पे बारिश ही नहीं आती, लो रेनफॉल, यहाँ पे बारिश की बहुत कमी है, तो ऑब्वियसली बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा। दूसरा कारण क्या है? हाई वाटर लॉस फ्रॉम इवेपोरेशन, सरफेज रन ऑफ एंड सीपेज डीप इनटू द सॉइल। दूसरी चीज क्या आ जाती है कि भैया इवेपोरेशन बहुत हाई होती है, इवेपोरेशन और रेनफॉल का तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब सरफेस रन ऑफ क्या है? सरफेस रन ऑफ का मतलब है कि जो पानी है ना वो सरफेस पे इकट्ठा नहीं होता, और सीपेज डीप इनटू द सॉइल, मतलब कि जो पानी होता है डेजर्ट में वो क्या करता है, वो अंदर चले जाता है। कभी आपने सूखी रेत पे अगर पानी डालोगे ना तो आपको ये महसूस होगा कि वो पानी बहुत जल्दी अंदर चले जाता है। वही अगर आपसे लेट्स से गार्डन की मिट्टी में पानी डालते हो या फिर किसी और जगह में पानी डालते हो तो वो पानी बहुत देर तक के लिए रुका रहता है। बट डेजर्ट की सॉइल में या फिर रेतीली सॉइल में क्या होता है, पानी बहुत जल्दी जल्दी अंदर चले जाता है, तो इस वजह से वाटर का लॉस और ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड थर्ड इज लो रेनफॉल, हाई वेपरेशन एंड अ वाइड डेली रेंज इन टेम्परेचर। अब लो रेनफॉल हम समझ चुके हैं क्या होता है, कि बारिश बहुत कम आती है, टेम्परेचर इवेपोरेशन बहुत हाई होता है, यानी कि पानी सूखता बहुत जल्दी है, और वाइड रेंज इन डेली टेम्परेचर, हॉट बाय डे, कूल बाय नाइट ड्यू टू लो ह्यूमिडिटी। तो मतलब क्या है, अब मैं डेजर्ट की एक परफेक्ट डेफिनेशन इन पॉइंट्स के थ्रू आपको बताता हूँ। डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे नंबर 1 लो रेनफॉल हो, बारिश जो होती है वो कम होती है डेजर्ट्स के एरिया में, लो रेनफॉल। नंबर 2 हाई इवेपोरेशन, एंड नंबर 3 वाइड रेंज इन डेली टेम्परेचर। अच्छा, अभी वाइड रेंज इन डेली टेम्परेचर का क्या मतलब है कि सुबह के वक्त तो, यानी कि दिन के वक्त बहुत हॉट होता है टेम्परेचर, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है डेजर्ट्स का टेम्परेचर, एंड नाइट में ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, कोल्ड। ठीक है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं होती एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर का चेंज बहुत ड्रास्टिक होता है। आपको ये बात पता होगी कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना, टेम्परेचर उतना मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल साउथ के स्टेट्स हो गए हमारे इंडिया में, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर ह्यूमिडिटी हाई रहती है क्योंकि ये पानी के पास होते हैं, कोस्टल स्टेट्स कहते हैं हम इन्हें। एंड इसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। गर्मी में मे भी 30 चले जाएगा, बट सर्दी में भी ज़्यादा से ज़्यादा 20-18 इतना ही रहेगा। कंपेयर करिए उसे एक दिल्ली जैसे स्टेट से, जहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर 40 पार होता है और ठंड में टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे होता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है। डेजर्ट्स में और ज़्यादा है ये, क्योंकि ह्यूमिडिटी बिल्कुल लो है, जीरो के बराबर है ह्यूमिडिटी। तो दिन में तो ये टेम्परेचर आपको मिलेगा 40 पार, 50 पार, एंड सम कंडीशंस में 60 भी पहुंच रखा है टेम्परेचर। इनफैक्ट ईरान में एक डेजर्ट है,
जिसका नाम है दश्त ए तुत। आप इसको सर्च भी कर सकते हो। दश्त ए तुत का रिकॉर्डेड टेम्परेचर 70 डिग्री से प्लस रहता है, यहां पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये रीजन है। क्या क्या है डेजर्ट्स की प्रॉपर्टीज? नंबर 1, रेनफॉल कम है, बारिश बहुत कम होती है यहाँ पे। नंबर 2, पानी उड़ता बहुत जल्दी है। उड़ने का कारण ये होता है कि दिन भर धूप पड़ती रहती है सॉइल पर, तो उसलिए पानी जल्दी उड़ जाता है। एंड नंबर 3, वाइड रेंज इन डेली टेम्परेचर। डेली टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होगा टेम्परेचर, सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होगा, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। ये होता है हमारा डेजर्ट्स की प्रॉपर्टीज़। तो अगर किसी भी लैंड में ये तीन चीज़ें मीट करती है कि वहाँ की बारिश कम है, वहाँ का इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो आप उसे कह सकते हो कि यस, इट इज़ इंडीड अ डेजर्ट। ठीक है, ये चीज़ थी। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। डेजर्ट्स ऑक्यूपाई अबाउट 26% ऑफ द कॉन्टिनेंटल एरिया। मतलब दुनिया का 26% एरिया जो है वो डेजर्ट्स कवर करते हैं। 26% ऑफ द कॉन्टिनेंटल एरिया इज कवर्ड बाय डेजर्ट्स। दुनिया का 26% एरिया डेजर्ट्स ऑक्यूपाई करते हैं, या फिर आप कह सकते हो 1/4 एरिया, एक चौथाई एरिया दुनिया का डेजर्ट्स कवर करते हैं। ठीक है, अब डेजर्ट्स दो जगह होते हैं, अकर इन टू डिस्टिंक्ट बेल्ट बिटवीन 15 डिग्रीज एंड 35 डिग्रीज लैटिट्यूड एंड इन बोथ साउदर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, इसको एक मैप के थ्रू समझते हैं। याद रखिएगा 15 डिग्रीज एंड 35 डिग्रीज को। ठीक है, अब हमारा ये एक आपका मैप है, जैसे कि आप जानते ही हैं। इसमें बेसिकली क्या बताए, डेजर्ट्स जो है ना, इस और इस एरिया के बीच में बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। ये जो दो लाइंस है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डेजर्ट्स आर वेरी कॉमन इन दीज टू एरियाज। ठीक है, और उसके अलावा वैसे डेजर्ट्स हर जगह हो सकते हैं, बट इन दोनों एरियाज में बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। अब इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, वाई आर डेजर्ट्स ड्राई। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ठीक है, डेजर्ट्स ड्राई होते हैं, ये तो सर आपने बता दिया। अब डेजर्ट्स क्यों ड्राई होते हैं वो बताइए। तो सबसे पहला है, टू अंडरस्टैंड व्हाई डेजर्ट्स आर ड्राई यू नीड टू कंसिडर द वाटर साइकिल। ऑन अर्थ वाटर फॉलोज अ पाथ कॉल्ड द वाटर साइकिल। द सन's एनर्जी heats water making it evaporate from the land and sea. As the water vapor rises it cools and forms clouds. Wind may blow the clouds over land, and as the clouds are blown upward over hills and mountains the water droplets cool and fall as rain. ठीक है, अब देखिए क्या है बेसिकली। अब हम वाटर साइकिल को एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं, वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल बेसिकली क्या होती है, एक मैं छोटी सी एक ड्राइंग या डायग्राम बनाता हूँ। इमेजिन करिए दिस इज आवर सन, एंड ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, ये हीट अप कर रहा है हमारे ओशंस को। ठीक है, ओशंस को हीट अप कर रहा है, तो क्या होगा, ओशन जब हीट अप होगा तो उसकी आ, वो गैशियस फॉर्म है, वाटर वेपर बन जाएगा पानी, और वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके वो कहाँ मिल जाएगा, बादलों में। ठीक है, वो बादलों में गिरेगा, एंड ये बादल कहीं और जाके बरसेंगे बारिश की तरह। और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी कि कभी बारिश आएगी, उसके बाद में पानी सूख के ऊपर जाएगा, फिर बारिश आएगी, फिर पानी सूख कर ऊपर जाएगा। इस चीज को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है, लो ह्यूमिडिटी अलाउज अप टू 90% ऑफ सोलर रेडिएशन टू पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर एंड हीट the ground. At night, desert yields the accumulated heat back to the atmosphere. Rain, when it falls, is often heavy and unable to soak into dry earth. Rushes off in torrents in the basins below. ठीक है, अब ये हमारी वाटर साइकिल थी। ये साइकिल एक एंडलेस साइकिल है और ये चलती रहेगी। ठीक है, बारिश आएगी, पानी गिरेगा, पानी सूखेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बारिश आएगी, फिर पानी गिरेगा, फिर पानी सूखेगा, एंड देन अगेन फिर बारिश आएगी। ये एक एंडलेस साइकिल है। बट डेजर्ट्स में क्या होता है, डेजर्ट्स में ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज वेरी लो, जिसके कारण जो सनलाइट है ना, 90% ऑफ सनलाइट रीचेज द ग्राउंड। कितनी, 90% सनलाइट, या आप कह सकते हो सोलर रेडिएशन,
90% सनलाइट या सोलर रेडिएशन जो है वो ग्राउंड को रीच कर जाती है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, ग्राउंड के अंदर पानी इकट्ठा हो ही नहीं पाता। ठीक है, जैसे कि अगर ये हमारा ग्राउंड है तो यूजुअली होता क्या है कि अगर बारिश आ गई है तो बूंदे बूंदे टपकती रहती है एंड वो धीरे धीरे ग्राउंड में ग्राउंड वाटर की तरह स्टोर हो जाता है। बट इधर क्या होता है, जमीन ऊपर से थोड़ी सी गीली होती है और वो सूरज जो होता है वो सारे पानी को ऑलरेडी इवेपोरेट कर देता है। ठीक है, तो इस कारणवश जो हमारी डेजर्ट्स होते हैं वो 24/7 365 ड्राई रहते हैं, मतलब 24 घंटे 7 दिन और पूरे साल भर वो ड्राई रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड होता है वो पानी इकट्ठा कर नहीं पाता एंड वो अगर इकट्ठा हो भी जाता है तो सन उसको उड़ा देता है। इस सब के पीछे किसका हाथ है? लो ह्यूमिडिटी का। ठीक है, ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या करती है, ह्यूमिडिटी सनलाइट को ब्लॉक करती है। ठीक है, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा सन ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे सनलाइट ब्लॉक्ड रहती है और गर्मी भी कम होती है और ड्राइनेस भी कम रहती है। बट डेजर्ट्स में क्योंकि ह्यूमिडिटी है ही नहीं, उसके कारण की वजह से सनलाइट भी बहुत हाई रहती है और ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और यही रीज़न है कि हमारे डेजर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं बिकॉज ऑफ लो ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब एवरेज डेजर्ट्स, एवरेज रेनफॉल आप देख लीजिए, रेनफॉल का पैटर्न क्या होता है डेजर्ट्स में। हम रेनफॉल को कैलकुलेट करते हैं मिलीमीटर्स पर ईयर में, कि मतलब पूरे साल में कितनी मिलीमीटर की बारिश आ रही है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक जगह पे 2 सेंटीमीटर बारिश आ रही है तो उसका मतलब है कि अगर आप पूरे साल भर में देखोगे ना तो जमीन पे 2 सेंटीमीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ किसी जगह पे 1 मीटर बारिश आ रही है तो मतलब क्या है कि पूरे साल भर में 1 मीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब डेजर्ट्स में देखिए क्या होता है, अलग अलग लेवल की बारिश आती है। अगर किसी जगह 500 मिलीमीटर बारिश आ रही है, 500 मिलीमीटर का मतलब है 50 सेंटीमीटर्स। एरिड लाइक कंडीशंस इफ द टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन रेट्स आर हाई। ठीक है, अगर किसी जगह में 50 सेंटीमीटर बारिश आती है और वहां पे सनलाइट और इवेपोरेशन बहुत हाई है तो वहां पे एरिड लाइक कंडीशंस हो जाएगी, मतलब हल्का फुल्का रेगिस्तान सा हो जाएगा। पूरा रेगिस्तान नहीं बट हल्का फुल्का रेगिस्तान, जैसे कि राजस्थान में आपके जयपुर हो गए, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, वहां पे 500 मिलीमीटर तक की रेनफॉल आती है और वो सेमी एरिड रीजन्स होते हैं हमारे। फिर है 250 टू 350 मिलीमीटर्स, जिनको हम कह सकते हैं सेमी डेजर्ट्स। ठीक है, अगर आपके एरिया में 25 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक की बारिश आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी डेजर्ट्स, की मतलब हाफ डेजर्ट है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया प्रॉपर जैसलमेर का एरिया हाफ डेजर्ट कहलाएगा। फिर आता है आपका, अगर बारिश जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेस है, लेस देन 25 सेंटीमीटर, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक एरिड रीजन है, यानी कि रेगिस्तान है, मतलब हल्का फुल्का रेगिस्तान है। और अगर बारिश जो है वो 10 सेंटीमीटर से कम है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रू डेजर्ट, की असली रेगिस्तान। थार डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया, दीज आर ट्रू डेजर्ट्स। एंड अगर वो बारिश 7 सेंटीमीटर से लेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम डेजर्ट्स। एक्सट्रीम मतलब हद से ज़्यादा डेजर्ट रेगिस्तान वाला एरिया है। जैसे कि मैंने ईरान का वो डेजर्ट बताया था आपको, दश्त ए तुत, वो जो है एक एक्सट्रीम डेजर्ट है, वहाँ पर पूरे साल भर में 7 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे, एक एक्सट्रीम डेजर्ट, हद से ज़्यादा डेजर्ट है वो। तो ये आपकी रेनफॉल का पैटर्न है। अगर 50 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल है तो थोड़ा बहुत एरिड लाइक टेम्परेचर है, जैसे कि आपके जयपुर जोधपुर में है। अगर आपके 250 से 350 का एरिया है तो हाफ डेजर्ट कह सकते हो, सेमी डेजर्ट या सेमी एरिड। 250 सेंटीमीटर से कम है तो वो एक एरिड है। एरिड मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है, आपको उसको डेजर्ट भी बोल सकते हो। 10 सेंटीमीटर से कम है तो वो एक ट्रू डेजर्ट है। एंड अगर 7 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है तो उसको हम एक एक्सट्रीम डेजर्ट बोलेंगे। तो ये बेसिकली आपका पैटर्न ऑफ रेनफॉल था, कि रेनफॉल किस तरीके से बेसिकली काम करती है हमारे डेजर्ट्स की फॉर्मेशन में। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। ठीक है, अब है ना हमारे दिमाग में एक चीज सेट होती है कि जैसे हम रेगिस्तान का नाम लेते हैं ना, हमारे मन में क्या आता है, एक बहुत ही गर्म जगह जहां पर रेत ही रेत है हर जगह और कैक्टस उग रहे हैं, यही आपके दिमाग में आता होगा। अगर मैं बोलूं डेजर्ट तो क्या क्या चीजें दिमाग में आती है? अगर मेरे से कोई पूछेगा डेजर्ट तो मेरे दिमाग में आएगा सैंड बहुत सारी, हॉट टेम्परेचर
और उसी के साथ में तीसरी चीज कैक्टस, है ना। सैंड, हॉट टेम्परेचर और कैक्टस, यही तीन चीजें हमारे दिमाग में आती है, बट असलियत में डेजर्ट्स हर तरह के साइज और शेप में आते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। डेजर्ट कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट देम। लोकेशन, क्लाइमेट, ग्राउंड कवर एंड मेन टाइप्स ऑफ प्लांट। वी यूजुअली थिंक ऑफ डेजर्ट्स एज बीइंग हॉट, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। दे आर ऑल्सो कोल्ड, कोस्टल एंड सेमी एरिड डेजर्ट्स। मतलब कि हम यूजुअली सोचते हैं कि जो रेगिस्तान होते हैं वो सिर्फ गर्म होते हैं, बट डेजर्ट्स जो होते हैं वो गर्म भी हो सकते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं, वो कोस्टल भी हो सकते हैं और सेमी एरिड भी हो सकते हैं। उस चीज को हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आते हैं हॉट डेजर्ट्स, यानी कि सबसे कॉमन टाइप ऑफ डेजर्ट्स जो हमें लगते हैं। Located near the equator, day temperatures can reach more than 38 degrees Celsius, but nights are usually very cold. Generally have no cloud cover, allow them to heat up and cool down very quickly. Great Sandy Desert, Simpson Desert. So basically क्या होता है इनमें, जो आपके हॉट डेजर्ट्स होते हैं उनकी कुछ चीज़ें कॉमन रहती है, एंड वो क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। सब इनकी लोकेशन हमें कहाँ पे मिलेंगे ये डेजर्ट्स, अराउंड इक्वेटर, इक्वेटर के पास के एरिया में हमें मिलते हैं ये, क्योंकि वहां पर ही हमें सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है। सबसे ज्यादा सनलाइट इक्वेटर पे मिलती है। उसी के साथ में यहाँ पे क्लाउड्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्लाउड्स आर वेरी लेस, तो जिसकी वजह से सनलाइट बहुत इजीली चली जाती है। ठीक है, बादलों का काम क्या रहता है, सन को ब्लॉक करना। अब क्योंकि सन ब्लॉक हो नहीं पाता तो सनलाइट बहुत इजीली वहां पे पहुंच जाती है। और उसी के साथ में टेम्परेचर जो रहते हैं वो 38 डिग्री सेल्सियस से प्लस रहते हैं हमेशा। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे पास में हॉट डेजर्ट में, क्लाउड्स नहीं होते और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है वहां पर। ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रेट सैंडी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट्स। सो दिस इज व्हाट बेसिकली अ हॉट डेजर्ट लुक्स लाइक। ये एक हॉट डेजर्ट का एनवायरनमेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह सैंड ही सैंड है। ठीक है, थोड़े बहुत प्लांट्स हैं जो होते हैं वहाँ पे, एंड चट्टानों वाला एरिया है। एंड आप देख सकते हो आसमान खुला है, बहुत हल्के फुल्के क्लाउड्स में भी, थोड़े से यहाँ पे हैं, थोड़े से यहाँ पे बहुत फैले हुए हैं। क्लाउड कवरेज नहीं है और सनलाइट बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं पूरा एरिया चमक रहा है धूप की वजह से। सो ये प्रॉब्लम्स आती है हमारे किस में, हॉट डेजर्ट्स में। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ हॉट डेजर्ट्स लुक लाइक। नेक्स्ट होते हैं कोल्ड डेजर्ट्स, आर फाउंड further from equator and are usually in the center of continents. They are often high in mountainous areas. In winter these deserts can be covered with snow. The Patagonia desert in Argentina, South Antarctica is also extreme example of a cold desert. So ये होता है cold desert। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता कि रेगिस्तान ठंडे भी हो सकते हैं। सो ये कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट बेसिकली क्या होता है, इक्वेटर से दूर होता है और इसमें बर्फ होती है। जहाँ पे हॉट डेजर्ट में आपके सैंडी सैंड होती है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है। एंटार्क्टिका हमारा 7th कॉन्टिनेंट जो है इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, एंटार्क्टिक डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम पढ़ेंगे ना लार्जेस्ट डेजर्ट्स के बारे में, तो टॉप 3 में से जो टॉप 2 है वो कोल्ड डेजर्ट है। लार्जेस्ट डेजर्ट इज द एंटार्क्टिका डेजर्ट। आपके क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो याद रखिएगा। सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट इज द आर्कटिक डेजर्ट। ये जो है हमारा एंटार्क्टिका डेजर्ट, ये है साउथ पोल पे, एंड आर्कटिक डेजर्ट इज इन द नॉर्थ पोल। एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा सहारा डेजर्ट, जो कि एक हॉट डेजर्ट है। ठीक है, सो सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा, एंटार्क्टिका का डेजर्ट, दूसरा आर्कटिक डेजर्ट, एंड थर्ड नंबर पे सहारा डेजर्ट। सो इस चीज को थोड़ा आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। द लार्जेस्ट डेजर्ट, उसमें सहारा भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, एंटार्क्टिका डेजर्ट पे टिक कर देना है। तो ये कोल्ड डेजर्ट है। जैसे कि अगेन यहाँ पे बादलों की कमी है, और जैसे कि उसमें बताया था यहाँ पे पहाड़ बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना पहाड़ों पे पानी कम होते रहता है, तो यहाँ पे सैंड की जगह आपकी स्नो है, एंड वेजिटेशन है, हल्की फुल्की प्लांट्स हैं यहाँ पे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट। ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, इक्वेटर से दूर मिलेंगे, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, या फिर आपको ये कहाँ मिलने वाले हैं, माउंटेनियस एरियाज में, जैसे कि हिमालयाज हो गया, वहाँ पे भी जो कुछ एरियाज है, लद्दाख हो गया, लेह लद्दाख का एरिया जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है, राइट। सो ये भी एक कोल्ड डेजर्ट में आता है, लद्दाख का एरिया, क्योंकि वो पहाड़ों पे पड़ता है।
हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। कोस्टल डेजर्ट्स आर फाउंड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, दे हैव वार्म समर्स एंड कूल विंटर्स एंड आर ऑफ्टन कॉल्ड द कूल डेजर्ट्स। चलिए, ये एक कोस्टल डेजर्ट है, ठीक है। कोस्टल डेजर्ट्स जो होते हैं आपके, वो बेसिकली सी के पास में होते हैं, इनको हम बहुत बार बीचेस भी कहते हैं, बीचेस, राइट। कोस्टल डेजर्ट्स को हम बहुत बार बीचेस भी कह देते हैं। बीच जो होती है आपकी गोवा वगैरह में मिलती है, या फिर जो साउथ के एरिया में मिलती है। कभी आपने सोचा कि इतना सादा पानी है यहाँ पर कोस्टल एरियाज में, तो तब भी ये सैंड में क्यों है? क्योंकि ये एक डेजर्ट है बेसिकली आपका। दिस इज अ टाइप ऑफ डेजर्ट, ऑल टाइप ऑफ बीचेस आर कोस्टल डेजर्ट। सो कोस्टल डेजर्ट जो होते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ डेजर्ट्स होते हैं। दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस, सो मैं इस पर इतना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। And the next one is semi-arid deserts, receives between 250 millimeters and 350 millimeters of rain. The summers are long and dry with moderate temperature between 20 to 30 degrees. Any rain usually falls in the winter months. Over one third of Australia is a semi-arid desert. Semi-arid deserts को हम basically क्या कह सकते हैं? Half deserts. हम सेमी एरिड डेजर्ट्स को हाफ डेजर्ट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरे डेजर्ट्स नहीं होते। यहाँ पे बारिश जो होती है थोड़ी ज़्यादा आती है। कितनी आती है? 25 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक। और आपको ऑलरेडी पता है कि 10 सेंटीमीटर से कम का जो एरिया होता है उसी को हम ट्रू डेजर्ट्स मानते हैं। तो ये हाफ डेजर्ट्स कहलाते हैं। ओवर वन थर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज सेमी एरिड डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया का एक तिहाई एरिया जो है वो सेमी एरिड डेजर्ट ही है। एंड उसी के साथ साथ में एनी रेन यूजुअली फॉल्स इन द विंटर मंथ। जो भी रेन होती है, बारिश जो होती है, वो हमेशा सिर्फ सर्दियों के महीनों में आती है। तो एक बार हम पिक्चर देख लेते हैं कि सेमी एरिड डेजर्ट किस तरीके से दिखता है हमें। ये एरिया जो है कि एक सेमी एरिड डेजर्ट है। ये ऑस्ट्रेलिया का बेसिकली एक सीन दिखाया गया है इसमें। सो दिस इज व्हाट अ सेमी एरिड डेजर्ट बेसिकली लुक्स लाइक, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ डेजर्ट, सेमी एरिड डेजर्ट। इसके बाद में हमारा क्या टॉपिक चालू हो जाएगा? बायोटिक। बायोटिक मतलब लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डेजर्ट्स में कौन कौन सी तरह की लाइफ होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, एटसेट्रा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट। इफ देर इज एनी डाउट, पुट देम डाउन इन द कॉमेंट्स बिलो, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।